अपने वनवास के कार्यकाल का सर्वाधिक समय व्यतीत किया। ऐसे चित्रकूट की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चित्रकूट की जब बात होती है तो भगवान कामदगिरि की भी चर्चा होती है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले कामरानाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। हजारों वर्षों से भारत की ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को लेकर के चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में निवास व्यतीत करती रही है, यहाँ साधनारत रही है। याद करिए, हम सबका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ संवाद बनाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि भी इसी धरती पर जन्म लिए और उनकी पावन स्थली अभी मुझे बगल में देखने को मिला। हमारी सरकार ने तय किया है, भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि लालापुर का विकास इतना करेंगे कि दुनिया के अंदर एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, तो जैसे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे बना है, वैसे यहाँ के लिए भी रोपवे बनाने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही राजापुर के लिए भी रामचंद्र मानव के माध्यम से भगवान राम की उस मर्यादा को, उनकी लीला को जन जन तक पहुंचाने वाले मध्यकालीन संत बाबा तुलसीदास जी की भी पावन जन्मभूमि यही राजापुर बगल में है। और भाइयों बहनों, राजापुर का भी विकास हो, समग्र विकास हो, रामायण शोध संस्थान बने, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की सरकार कार्रवाई बढ़ा रही है। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात होती है तो विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अब तो कोई डकैत यहाँ पे सिर तो नहीं उठा रहा है। डकैतों के समर्थक होंगे, सपा बसपा के रूप में वही तो है, सपा तो यही है। ये समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से डकैतों की समर्थक पार्टी है, आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, दंगाइयों की समर्थक पार्टी है। हर पेशेवर माफिया, दंगाई, डकैत समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी शर्त थी ना, जब मैं पहली बार आया था, मैंने चित्रकूट में पूछा था कि आखिर चित्रकूट में बाहर से निवेश क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे बताया गया था कि चित्रकूट में चूंकि डकैतों का आतंक है, इसलिए लोग नहीं आना चाहते। मैंने कहा जब अगली बार आऊंगा तब तक डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका होगा चित्रकूट। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा चित्रकूट डकैतों से मुक्त है। आज चित्रकूट को हम लोगों ने फ्री जोन घोषित कर दिया है। और यही नहीं, 3 नए कार्य चित्रकूट के लिए हो रहे हैं। एक, चित्रकूट में भाइयों बहनों, चित्रकूट के लिए हम लोगों ने एक तो दिल्ली की यात्रा आसान बनाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर चित्रकूट में आप बैठे और अगले 5.5-6 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है और होली के बाद
पूरे धूम धड़ाके के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूसरा, एयरपोर्ट। चित्रकूट में एयरपोर्ट होगा कोई सोचता था? आज तो आपका भव्य एयरपोर्ट बन रहा है। भाइयों बहनों, भगवान राम 10,000 साल पहले, हजारों साल पहले पुष्पक विमान से आए होंगे लंका से, और अब हम लोग यहाँ की जनता जनार्दन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, और चित्रकूट के अंदर इस कार्यक्रम को सुलभ कर रहा है। और तीसरा, पिछली सरकार तमंचों की फैक्ट्री लगाती थी और जगह जगह डकैत पालती थी। आप मानते हैं ना? आप इस बात को मानते हैं ना? पिछली सरकार के कार्यकाल में डकैतों को फलने फूलने का खूब अवसर दिया गया, और उसके लिए वे तमंचा लाते थे जिसे राजनीति कर सके, डकैती कर सके। लेकिन अब भाइयों बहनों, आप बुंदेलखंड में कोई तमंचा नहीं बनाता, आपको डिफेंस कॉरिडोर आपके लिए बनना है, डिफेंस कॉरिडोर। और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का याद करिए, जब चित्रकूट के डिफेंस कॉरिडोर से तोप बनेगी और तोप दुश्मन की सीमा में गरजेगी, और चित्रकूट का नौजवान उस तोप के अंदर बैठ करके तोप को तानेगा दुश्मन देश के ऊपर, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही तक कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालता है। ये एयर कनेक्टिविटी पहले भी दी जा सकती थी, नहीं दिया। चित्रकूट को सुंदरतम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित पहले भी किया जा सकता था, और अब तो चित्रकूट प्रदेश सरकार के एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की तरफ पर आगे बढ़ रहा है। यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, चित्रकूट में क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? देखो, झूठ मत बोलना भाई। और 2017 के बाद मिल रही है ना? आज कोई भेदभाव तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ बिजली आएगी और दूसरी जाति के यहाँ नहीं आएगी। चंद्रिका जी ऐसा तो नहीं करते ना? यानी बिजली सबको है ना? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? और ये भेदभाव भी तो नहीं होता है ना कि पहले जो होता था ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी और दीपावली होली में नहीं आएगी, ऐसा भेद तो नहीं होता है ना? 17 के पहले तो होता था। दूसरा, मुझे बताइए, वैक्सीन आपको मिली? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? सब लोग लगा दी है। आपको धन्यवाद, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हुआ। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, प्रवासी हो या निवासी सबको फ्री में राशन, और कोरोना कालखंड में हर परिवार को महीने में 2-2 बार राशन देने की व्यवस्था हुई। मिला कि मिला राशन? दाल, तेल, नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये पहले भी दे सकते थे ना, सपा बसपा के लोग भी दे सकते थे ना।